वर्षों से ऐसा दुनिया में कोई भी देश नहीं होगा जहां भारत का कोई न कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। और भारत देश के जो लोग जहां कहीं भी दुनिया में गए हैं, उन्होंने विश्व में जिस किसी भी संस्कृति में उन्होंने जाके काम किया, उस संस्कृति के साथ में अपने आप को आत्मसात किया है, उस व्यवस्था के साथ में अपने आप को आत्मसात किया है। और वहां जाकर अपने आप को ही केवल सिद्ध नहीं किया है, अपितु इस महान भारत देश का नाम भी सब जगह रोशन किया है। और अनायास ही हमारे जो देश के जो लोग विश्व भर में निवास करते हैं, उन लोगों ने इस महान संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दुनिया भर में काम किया है। सभापति महोदय, जिन लोगों के माता पिता या दादा परदादा अनेक वर्ष पहले इस देश को छोड़ करके चले गए थे और व्यावसायिक व्यापारिक कारणों से या अन्य किसी कारणों से दुनिया के अन्य देशों में जाकर नागरिकता ग्रहण कर ली थी, उन लोगों ने, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक आत्मा आज भी भारत के साथ में जुड़ी हुई थी, वो भारत के साथ में संबंध रखना चाहते थे, इस संस्कृति के साथ में अपने संबंध को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे। इसलिए उस संपर्क को जीवंत रखने के लिए लगातार इस देश में बार यात्राएं करते थे और अपने बच्चों को भी इस संस्कृति के साथ संबंधित रखने के लिए बार इस देश के लिए यात्रा करने का मानस रखते थे। लेकिन जिस तरह के हर्डल्स इस देश के लोगों के साथ हैं, भारतवंश के लोग जो बाहर विदेश में रहते हैं, उन सब लोगों के सामने बार वीजा लेने के लिए आते थे, जिस तरह से उनको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती थी। भारत में आने के बाद में भी अगर लंबा स्टे करना है तो थाने में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और जिस कारण से उनको जो तकलीफ होती थी उसको दूर करने के लिए हमारी सरकार ने जिस तरह का ये बिल लाया है, मैं उस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही एक विषय और भी माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। देश का जो दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ, जिसकी चर्चा अभी अनेक लोगों ने की है, उस विभाजन के समय में जो हमारे हिंदू भाई लोग पाकिस्तान में रह गए थे, करोड़ों की संख्या में जो हिंदू पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, जिस तरह का दर्द उन्होंने सहा और लगातार जिस तरह का अत्याचार और अनाचार वो लोग सह रहे हैं, उसके कारण से कई लोगों को बलात् धर्म परिवर्तन करना पड़ा। उन लोगों की संपत्ति पर अतिक्रमण तो बहुत साधारण सी चीज है माननीय सभापति महोदय। उन लोगों की बहु बेटियों की इज्जत भी वहां सुरक्षित नहीं, और इस दर्द से दुखी होकर के वो भारत में आते हैं। जो लोग अवैधानिक रूप से भारत में आते हैं, उन्होंने न जाने कैसे कैसे तरीके अपना करके देश की नागरिकता और देश की नागरिकता से जुड़े हुए सारे दस्तावेज हासिल किए हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से भारत में आते हैं, मैं उन गरीब विस्थापितों का दर्द आपके साथ में बांटना चाहता हूं। वो लोग जो अपना सब कुछ छोड़ करके पाकिस्तान से भारत में आते हैं और भारत के रेलवे स्टेशन पर, जब मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं उसके पड़ोस में ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पाकिस्तान के साथ में हमें भारत को जोड़ता है। जब वो मुनाबाव के रेलवे स्टेशन पर आते हैं, तब एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है माननीय सभापति महोदय, भारत का लोग आदमी यदि कोई विदेश से आता है, दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर आता है, तो उसको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है। उसके लिए कोई सर्टेन नॉर्म्स है कि वो इतनी संपत्ति, इतने मूल्य की संपत्ति जो हाथ में पहना हुआ गहना है वो लेके आ सकता है। लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर वो गरीब वहां से दुखी होकर के और अत्याचार और अनाचार को सह करके जब इस हिंदुस्तान में आता है, तब कस्टम के लोग उसका पहना हुआ सोना भी खुलवा देते हैं, उसको भी जब्त कर लिया जाता है। वो जब हिंदुस्तान में आता है महोदय, उसको 7 साल तक हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं प्रदान की जाती, और वो 7 साल जब उसके पास में किसी तरह का कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता, वो 7 साल तक किसी भी तरह की संपत्ति यहां जो है अधिग्रहित नहीं कर सकता। वो 7 साल तक बिना किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ के किसी भी जगह पे जाके नौकरी नहीं कर सकता। वो 7 साल तक दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहता है। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूं। 1.5 लाख 2 लाख लोगों के ऐसे दर्द को आपके साथ बांट रहा हूं कि जब वो देश में 7 साल तक कोई काम नहीं कर सकता, उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है, उसके बच्चों को भीख मांग करके खाना खाने को मजबूर होना पड़ता है, और ऐसे में भी सबसे क्रूर उस समय होता है जब उसकी नागरिकता का 7 साल पूरा होने के बाद आवेदन करने का समय आता है। सभापति महोदय, 500 रुपए मात्र फीस हुआ करती थी पहले। जो 500 रुपए वो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करता था,
माननीय सभापति महोदय 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक विभिन्न आइटम्स में फीस लागू कर दी गई है। आप जरा कल्पना कीजिए, इस सदन से अब ध्यान चाहता हूं, कल्पना कीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो 7 साल तक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जिसके पास आजीविका का साधन नहीं है, जिसके पास ऐसे मौसम में सर्दी गर्मी और बरसात में सर छुपाने के लिए, अपने बच्चों को सर छुपाने के लिए छत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के लिए नाम पर 15,000 रुपए फीस देनी पड़ती है। 10 लोगों का परिवार लेकर आता है सभापति महोदय, और 1.5 लाख रुपए जब उससे फीस मांगी जाती है सभापति महोदय, 1.5 लाख रुपए जब सभापति महोदय फीस मांगी जाती है, तब उसके लिए उन 1.5 लाख रुपयों का जुगाड़ करने का अवसर नहीं होता है। सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यहाँ विराजमान है, अनेक अवसरों पर उनके सामने भी रिप्रेजेंटेशन किया है। जब वो जोधपुर पधारे थे तब भी 2-2.5 हजार लोगों ने उनके सामने ये बात रखी थी। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी बिल के साथ साथ में सरकार को उन लोगों के लिए भी तुरंत प्रावधान करना चाहिए और इस फीस को कम करने की व्यवस्था करनी चाहिए, और उन लोगों को तुरंत सिटीजनशिप मिले। पिछले अटल जी की सरकार के समय में जिस तरह से कलेक्टर्स को पावर दिए गए थे 2005 में, उस तरह की व्यवस्था इस बार फिर लागू की जाए, और इन पर जो विस्थापित जो भाई हमारे पाकिस्तान में आए, महोदय मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपका कि केवल हिंदुस्तान एकमात्र ऐसी जगह है जो दुनिया में कहीं भी रहने वाला हिंदू है उसके लिए नैसर्गिक मदरलैंड है, और उस नैसर्गिक मदरलैंड में उसको इस तरह का कष्ट यदि भोगना पड़ता है तो यह उचित नहीं है। आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का जो है समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।